नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कर्मैन रिकार्नेशन टॉर्कम सजायन की पुस्तक से पिछले अध्याय की अगली पढ़ी लेकर उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको ध्यान से सुनते हैं। अध्याय 19वां, कर्म और देवदूत की अगली कड़ी। वे लोग जिन्होंने पिछले मनवंतरों में अपने भीतर की दिव्य चिंगारी की शक्ति से वैदिकता प्राप्त की थी। दूसरा, वे लोग जिन्हें इस पृथ्वी पर सौर दूत देवदूत प्राप्त थे, लेकिन उन्होंने उन्हें खो दिया। कुछ लोग जिनके पास सौर देवदूत नहीं है, अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए अंतरिक्ष से इस ग्रह पर आए हैं। वे प्रबल बौद्धिक शक्तियों के साथ एक दृढ़ मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं। वे भौतिकवादी हैं जो अलगवाद और गुटबाजी का इस्तेमाल करते हैं। वे सभी देशों में फैले हुए हैं और स्वार्थ और अलगाववाद के साथ काम करते हैं। वे आम लोगों के बीच की सोच को जागृत करने के लिए आवश्यक संकट पैदा करते हैं। वे किसी का एक धर्म या राष्ट्र से नहीं, बल्कि सभी राष्ट्रीयताओं से हैं। वे अपने स्वार्थ, धूर्त बुद्धि, चालाकी, भौतिकवाद और अधिनायकवादी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी वे ऐसे परिवारों में जन्म लेते हैं जिनके पास सौर दूत देवदूत होते हैं। जिन लोगों ने अपने सौर देवदूतों को खो दिया है, वे मूलतः विनाशकारी लोग हैं। अगर उन्हें मौका मिले तो वे दुनिया को जलाकर उसके विनाश का आनंद लेंगे। सौभाग्य से ऐसे लोग दुर्लभ हैं। एक समकालीन उदाहरण हिटलर और उसके साथ दुष्ट सहकर्मी हिटलर पर किसी देहधारी इंसान का नहीं, बल्कि डार्क लॉज के एक सदस्य का कब्जा था। आप पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों में से ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो अपनी आत्मा का त्याग करके शैतान के साथ समझौता कर लेते हैं। इसमें कुछ सच्चाई है। जब कोई इंसान पूरी तरह से अमानवीय हो जाता है और अपना सौर देवदूत खो देता है, तो वह अंधकार में शक्तियों का एजेंट बन जाता है और अपनी बुद्धि, ज्ञान और संसाधनों का इस्तेमाल धरती पर विनाश लाने के लिए करता है। वे लोग जो सौर देवदूतों के बिना विकसित हुए और अंत व्यक्तिकृत हुए, या मैं चेतना या अहंकार चेतना विकसित की, वे अपने अन्य या पूर्ववर्ती सौर मंडलों के निवासी थे। उनकी चिंगारी बहुत धीरे धीरे महान गुरुओं की सहायता से प्रकट होती हैं, जो विशाल जनसमूह के लिए सौर देवतों के रूप में कार्य करते हैं। उनकी विधियों के माध्यम से लोगों की चेतना का केंद्र अंत निम्न मानसिक स्तर पर खींचा गया, जहां मैं चेतना विकसित हुई और उन्हें एहसास हुआ कि वे अलग विचारशील मनुष्य हैं, आगे विकास के लिए पृथ्वी पर आए थे। यदि वे समावेशिता और आध्यात्मिकता का विकास करके अपने अलगाववाद और भौतिकवाद पर विजय पाने में असफल रहे, तो अगले मनवंतर में उन्हें असफल माना जाएगा। कौन जाने उनका क्या भाग होगा। कभी कभी आत्महीन लोग निरंतर दर्द, पीड़ा, अलगाव, क्रांति, युद्ध और विनाश के अनुभव के माध्यम से अपने प्रेम स्वभाव को विकसित करते हैं, जब तक कि वे अपने हृदय की प्रकृति और करुणा को विकसित करने के लिए जानबूझकर कार्रवाई करें। जो लोग सौर देवदूतों के बिना विकसित हुए और इस धरती पर रह रहे हैं, वे ऐसे लोग हैं जो शिक्षकों, मंत्रियों और नेताओं से कटुता से जुड़ते हैं। कभी कभी वे पूरी तरह से अंधेपन से। इसका कारण यह है कि वे अपने शिक्षकों और नेताओं को एक तरह के सौर देवदूत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये लोग आमतौर पर कट्टर भक्त होते हैं। बेशक कोई अपने गुरु का बहुत सम्मान कर सकता है और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का पालन कर सकता है, और फिर भी एक सौर देवदूत एक सकता है रख सकता है। लेकिन इन दोनों अक्सर के भक्तों में जमीन आसमान का अंतर है।
एक अनन्य, दूसरा समावेशी है। एक पृथक करता है, दूसरा संश्लेषित करता है। एक आंख मूंद कर आज्ञा का पालन करता है, दूसरा सचेत होकर तथा अपनी स्वतंत्र इच्छा से आज्ञा का पालन करता है। एक अपने विश्वासों के लिए विनाश करता है और दूसरा दूसरों के विश्वासों को समझने और उनमें सुंदरता खोजने का प्रयास करता है। एक भौतिकवादी और अधिनायकवादी है, दूसरा आदर्शवादी, व्यवहारिक और पूर्णतः लोकतांत्रिक है। एक संग्रह और भंडारण करता है, दूसरा वितरित और साझा करता है। दोस्तों, इस अध्याय की कड़ी यहीं तक। कल फिर इसकी अगली कड़ी लेके आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।